हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही धुआंधार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी मैथमेटिक्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई भी एग्जाम्स हो उन सभी के सभी एग्जाम्स को आप फोड़ डालें। समझ में आ रही ना बात? और मजे से आप लोग अपनी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोगों की कड़ी चल रही है, सीरीज चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं 4.3, तो 4.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या किया, कवर कर लिया है। अब इसी तरह से हम लोग अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग उनमें कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद फिर एक और आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इसी से रिलेटेड, ताकि ये जो हमारा जो टाइम है ना, टाइम ज्यादा हम लोगों का बर्बाद ना हो। छोटी छोटी वीडियो ही होंगी ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और आप लोग अच्छी तरह से उनकी प्रिपरेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पे अब चलेंगे 4.3 के पास और 4.3 से कहेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 11 ये 2-4 ये 4 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग दो एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। 2 एग्जाम्पल्स भी हम लोगों के ना, 2 एग्जाम्पल्स भी इनके साथ देखेंगे। ठीक है, चले तो फिर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम लोग पढ़ते हैं। सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने पास एनसीईआरटी की किताब रखेंगे और उन्हें मेरे साथ क्या करेंगे, देखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि किताब का होना आपके पास बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कीमती और सबसे जबरदस्त हथियार है। आगे नहीं है बात समझने, इससे जबरदस्त और इससे बड़ा हथियार दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है ना? तो आप किताब को अपने पास रखेंगे और अभी तक अगर आप लोगों ने किताब नहीं ली है तो इसका यह मतलब है कि आप लोग हथियार लेस हैं, यानी कि आपके पास युद्ध करने के जो सामान है वो नहीं है, तो आप फिर बेकार हैं। ठीक है, खरीद लीजिए फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो कहता है कि एक क्लास में जो शेफाली नाम की लड़की है, उस शेफाली नाम की लड़की के मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उन दोनों को मिलाकर, उन दोनों को जोड़ने पर कितना आया है? 30 आया है। ठीक है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। अगर वो बच्ची क्या हो कि इंग्लिश में 2 नंबर इंग्लिश में ज्यादा, 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा लाए और 3 नंबर इंग्लिश में क्या करे, कम लाए। तो मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर कम लाने पर उनका जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स would have been 210। तो जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर उनके जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 210 आएंगे, यानी मल्टीप्लाई करने पर 210 आएंगे। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, यानी दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ना तो हमें इंग्लिश पता है, इंग्लिश के मार्क्स मालूम है, ना ही मैथमेटिक्स के मार्क्स मालूम है कि उनको ऐड करके हम लोग उसके 30 लाएंगे। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए और मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए ये तो हमें पता है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नहीं पता है तो अलजेब्रा का काम ही यही है कि जिन बातों को हम लोग नहीं जानते हैं उन बातों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, तो वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है ना? वेरिएबल लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, मैथ्स का वेरिएबल लेंगे। क्या है यहाँ पे? मैथ्स का। पहला मैथ्स का लेंगे ना कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स, शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x मान लेंगे। ठीक है, चूंकि 2 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं। क्लियर है? और इसका काम अब ये ना समझे कि 2 वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं 1 वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 वेरिएबल का यहाँ पे क्या काम है? अरे 2 वेरिएबल जब लेंगे उसके बाद देखिएगा इसमें क्या होगा। ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x और मार्क्स
इन इंग्लिश इज इक्वल टू वाई। शेफालीज मार्क्स है ये, ठीक है ना। अब यहां से कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया था, 30 आया था। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश। तो जब ये करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया है x और इंग्लिश के लिए वेरिएबल लिया है y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। इसे इक्वेशन 1 ना ले, यहां से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये एक इक्वेशन बन गए, तो हम लोग इससे इक्वेशन चलिए ले ही लेते हैं। अब यहां से y की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स करेंगे। आगे नहीं ये बात समझ में, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कहता है कि 2 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है ना। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, इज इक्वल टू y माइनस 3 लिखेंगे। जाहिर है कि इनके लिए हम लोगों ने वेरिएबल x लिया था और इसके लिए वेरिएबल हम लोगों ने y लिया है। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करने पर कहता है, प्रोडक्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट करने पर कहता है कि प्रोडक्ट कितना आएगा, 210 आएगा। किसका प्रोडक्ट करने पर, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 210। अब यहां से y की वैल्यू क्या थी बेटा, y की वैल्यू यहां पे हम लोगों ने 30 माइनस एक्स निकाली है, y की वैल्यू हम लोगों ने 30 माइनस एक्स निकाली है। तो इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए आप। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू को। क्लियर है। तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है बेटा, 30 माइनस एक्स, यहां माइनस 3 इज इक्वल टू 210। तो आप अगर इसे देखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए, तो इसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करके इसकी इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद इनके मार्क्स निकालेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए इसकी आप लोग क्या करें, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए क्योंकि जगह कम है, बहुत छोटा है तो जगह कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये जो x है ना, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका सबसे पहले क्या होगा, इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इस x के साथ प्लस और इस 27 के साथ प्लस है, प्लस 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 आ जाएगा और x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27x आ जाएगा। ठीक है। अब इस x से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x के पास प्लस साइन है और उस x के पास कितना, कौन सा साइन है, माइनस का। तो इसका प्लस उसका माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग माइनस और x को x से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग इस प्लस 2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस 2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 27 और माइनस x का। तो सबसे पहले यहां जो प्लस 2 है, इस प्लस 2 का साइन और इस 27 के साइन, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो साइन साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 27 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 54। अब इस प्लस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और 2 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 210। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, फिर इसके बाद यहां पे आप देखेंगे 27x है, तो ये प्लस 27x है तो प्लस 27x लिखा। ये माइनस 2x है तो यहां पे माइनस 2x लिखा। ये प्लस 54 है, यहां पे प्लस 54 लिखा। और ये 210 को आपने
दादी के यहां ले आएंगे, है ना। 210 कहां चलाएगा, दादी के पास चलाएगा, और दादी के पास आने से पहले ना बेटा इनके लिए ना एक पुल बना दिया गया है कि ये जो है ना ये पुल है, पुल को पहले पार करना पड़ेगा, ठीक है। रास्ते में पुल आ गया है, तो जैसे ही इस पुल को ये पार करेगा तो इसके पास जो साइन होगा ना वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। इंटरचेंज कर जाता है साइन, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। जैसे ही हम लोग पुल पार करेंगे तब, अगर पुल नहीं पार करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, बगैर पुल पार किए हुए ही अगर वो इधर से उधर हो जाए, जैसे हम लोगों ने ये -x² को यहां रखा है, इन्होंने पुल नहीं पार किया तो इनका साइन यहां पे लिखा हम लोगों ने। ये +27x है तो इन्होंने पुल नहीं पार किया लेकिन अपनी जगह को इधर से जरा सा शिफ्ट कर लिया है, इसकी जगह पे आ गए हैं, तो प्लस रहने दिया हमने। ये -2x यहां से ये इधर ही है ना, पुल इनको पार नहीं करना पड़ा है तो इनका साइन चेंज नहीं होगा, ये बात समझेंगे। इस बात में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहां से अगर हमने इसको उठाकर यहां कर दिया तो इसका साइन चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने तो उठाकर इधर कर दिया, नहीं, यहां उठाकर नहीं किया हम लोगों ने, इसकी प्लेस को इस जगह से इधर ही हम लोगों ने रखा है, पुल नहीं पार कराया है। पुल पार कराएंगे तभी इनके साइन क्या होंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये बात आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये बात हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और इस पर वीडियो जरूर बनेगी आप लोगों की। फिलहाल हम लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग इन बातों को जरा से इग्नोर करते हैं और अभी चलते हैं इस पे, ठीक है। देखें आप, अब यहां से ये जो 210 है पुल पार करके इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, 210 इज इक्वल टू उधर में क्या बचा, कोई नहीं बचा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेम नंबर है उनका क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। ये माइनस का x² है तो ये तो रहेगा ही यहां पे, क्योंकि इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। ये 27x है और ये 2x है, ये प्लस का 27x है और ये माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो हमेशा कैसा होता है ये लोग, अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नंबर है तो ये लोग क्या होते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 में से 2x को तो क्या आ जाएगा, 25x आ जाएगा। लेकिन यहां पे साइन क्या आएगा बेटा, यहां पे जो साइन आएगा ना, यहां पे साइन आएगा पॉजिटिव का साइन आएगा, यानी प्लस का साइन आएगा। ये क्यों होता है ऐसा, नंबर लाइन पे हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में चर्चा की है। क्यों, क्योंकि 2 स्टेप हम लोग नेगेटिव चलेंगे और 27 स्टेप हम लोग अगर पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव में ही हम लोग क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। आगे नहीं ये बात समझ में, इसलिए इसका पॉजिटिव आएगा साइन, ठीक है। यहां पे +54 है, यहां पे -210 है, तो इसको हम लोग माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर यहां बचा 0, 10 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा 5, और यहां पे बचा 156। यहां पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव का, इज इक्वल टू 0। क्यों नेगेटिव आएगा, अभी हमने इसकी मिसाल दी है आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि ये जो -x² है तो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में से -1 कॉमन ले लेंगे। -1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब आप -1 कॉमन लेंगे तो यहां पे ये प्लस हो जाएगा, तो +x² हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -25x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +156 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और ये -1 को आप कहां लेकर जाएंगे, अपॉन 0 में, अपॉन 0 करेंगे इसका, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में जैसे ही ये आएगा नंबर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर से जब हम लोग 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है ना। x² -25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब हम लोगों को यहां से क्या करना है, अब हम लोगों को यहां से x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो शिफाली के लिए जो हम लोगों ने वेरिएबल माने था ना भाई, मैथमेटिक्स के लिए माना था, क्या मैथ्स के लिए क्या माना था, x, और इसके लिए इंग्लिश के लिए क्या माना था, इंग्लिश के लिए हम लोगों ने माना था y, और एक इक्वेशन हम लोगों की आ गई थी y इज इक्वल टू क्या आ गई थी, y इज इक्वल टू आ गई थी 30 - x, ये आई थी, हम लोगों ने ये लिखा था, ठीक है। तो अभी इसका भी काम करेंगे, ठीक। इसके लिए हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी होगी, तभी जाकर y की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। अब हम लोगों को इस x की वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसके लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, फ्री हैं। क्या फ्री हैं, क्योंकि ये फ्री है हम लोग कि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आप लोगों को किस मेथड से x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, है ना, ये हम लोगों को नहीं कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
तीन मेथड है हम लोगों के पास में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, इसके अलावा हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, और क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो हम इन तीनों में से जिस मेथड से चाहे उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। कोई भी टीचर आपके इस क्वेश्चन के आंसर को गलत नहीं कर सकता है, अगर वो आंसर गलत हुआ तो, ठीक है, अगर वो गलत होगा आंसर तो गलत है, लेकिन अगर आपने किसी भी मेथड से अगर सॉल्व किया है और आंसर उसका सही आया है तो वो मेथड को गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो फेवरेट है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक। तो चलिए इसमें हम लोग दोनों का इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फिलहाल अभी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां आ गया x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, सबकी वैल्यूज लिखेंगे ना, a और b और c की वैल्यूज लिखेंगे। अगर a b c की वैल्यू निकाले तो a क्या है 1, b क्या है -25 और c क्या है 156 है। तो सबको प्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस b है पहले से, तो माइनस पहले से लगा दिया, यहाँ पे -25 है तो -25 b की जगह पर रखेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी -25 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है हमारे पास 156 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये हम लोगों के पास आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, देख पा रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट ओवर ये आपका कितना है -25 का होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक तो नेगेटिव होता है और स्क्वायर उसके ऊपर अगर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, होल स्क्वायर है तो, ठीक है ना, तो पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस, अब 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, और जब 4 आएगा तो 4 से फिर 156 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 5 20 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 1 4 और 2 6 624 आ गया अपॉन 2 आ गया। x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट ओवर, अब 625 में से 624 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ गया। x इज इक्वल टू, अब यहां पे आ गया आपका 25 प्लस माइनस ये जो रूट 1 है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट 1 का क्या होता है 1 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा जेल तोड़कर, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू यहां से प्लस वाले को अलग कर लेंगे और माइनस वाले को क्या करेंगे अलग कर लेंगे, तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 25 माइनस 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 2 24 अपॉन 2, यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे 2 1 2 2 13 26 2 1 2 2 12 24, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 13 12, ये हम लोगों की दो वैल्यूज क्या हो गई x की आ गई, यानी कि ये जो मैथ्स के जो मार्क्स हैं 2 मार्क्स आए हैं, एक 13 और 12, ये दोनों मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है ना। अब हम लोगों को इंग्लिश के मार्क्स निकालने हम लोगों को, तो इंग्लिश के मार्क्स निकालने के लिए हमारे पास ये क्या है y इज इक्वल टू 30 माइनस x, ये हम लोगों के पास एक इक्वेशन है बनी हुई, तो इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और इस इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों को बारी बारी, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो करते हैं, इसकी आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग जब इसका काम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका काम करने पर कि y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया टेकिंग x इज इक्वल टू 13, और दूसरी तरफ लेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें रखेंगे y इज इक्वल टू क्या 30 माइनस 13, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 17, और इसमें अगर हम लोग y इज इक्वल टू 30 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा आ जाएगा 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 17, 18, x की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि मैथमेटिक्स का मार्क्स क्या आया, और शेफाली का मार्क्स क्या है क्या आ गया 13 और 12, और इंग्लिश के क्या मार्क्स हैं 17 एंड 18। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोर्ड की थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन घबराए नहीं,
आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर मिलेगा। बोर्ड से आप घबराएं नहीं कि बोर्ड ये छोटा है और बोर्ड वो भी ऐसा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर आएगा, वो भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, यहां कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बच्चा, सबसे पहले हम लोगों को एक रेक्टेंगल बनाना है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना दिया। तो रेक्टेंगल के एक डायगोनल की बात की जा रही है, तो इनके इंटरसेस का नाम लिख दीजिए ABCD। चलिए लिख दीजिए, लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके बारे में कह रहा है कि एक डायगोनल है, उस एक डायगोनल का जो उसकी जो लेंथ है, डायगोनल की लेंथ, तो इसकी जो शॉर्टर लेंथ है, इसकी जो शॉर्टर साइड है, उस शॉर्टर साइड के 60 मोर देन है। तो शॉर्टर साइड के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि शॉर्टर साइड क्या है। तो शॉर्टर साइड क्या है ये बात नहीं मालूम है, तो शॉर्टर साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करेंगे हम लोग क्या कि शॉर्टर लेट करेंगे हम लोग क्या, शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। तो ले लिया शॉर्टर साइड x, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 60, ये मोर देन है तो x प्लस 60 मीटर, और ये x है तो x मीटर हम लोगों ने इसको बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये लॉन्गर साइड की भी बात कर रहा है, तो लॉन्गर साइड हम लोग इसको ले लेते हैं, लॉन्गर साइड। तो ये लॉन्गर साइड के लिए क्या कह रहा है कि शॉर्टर साइड से 30 मोर देन है, तो 30 मोर देन इन मीटर में कह रहा है 30 मोर देन है, ठीक है। लॉन्गर साइड क्लियर हो गई बात। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर, सही है ना। अब यहां से अगर आप बच्चे देखेंगे, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है ABC इज अ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां वेयर B इज 90 डिग्री, B क्या है 90 डिग्री है, और एवरी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये B 90 डिग्री है। तो इसे अगर आप बनाएंगे इस तरह से, अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ ABC लिखा आपने, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है बेटा, वो हमेशा हमेशा क्या होती है, वो आपका हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ये बात किसने बताई हुई थी, ये बात हम लोगों को पाइथागोरस ने बताई है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। चलिए ठीक है, हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने कहा, ठीक है। ये आपका एक लेग ये है आपका, और एक लेग ये है आपका, दो लेग्स हैं। यहाँ दोनों लेग बराबर भी हो सकते हैं और दोनों लेग अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लेग को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग बेस कहते हैं, जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल b लिख लीजिए, आप स्मॉल p लिख लीजिए, स्मॉल h लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को पाइथागोरस फॉर्मूला से या पाइथागोरस थ्योरम से ये बात मालूम है कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों लेग्स के स्क्वायर करने के बाद जब उनका सम करते हैं तो उसके क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारा क्या है बेटा, h हमारा AC है, AC स्क्वायर। p हमारा क्या है, p हमारा AB है तो AB स्क्वायर। b हमारा क्या है तो BC है तो BC स्क्वायर, ठीक है। और इन सब की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, इन सब की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रखेंगे। AC की वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, AB की वैल्यू दी हुई है हमारी x स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू क्या दी हुई है, BC की वैल्यू हमारी दी हुई है x प्लस 30 का होल स्क्वायर।
अब यहां से मैंने आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से ये बात बताई हुई है कि जब कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का याद करके रखना बेहद क्या है, जरूरी है। उसे आप याद कर लेंगे, हालांकि याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन आप याद करके अगर रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या है ना, बहुत ज्यादा आसानी होगी, है ना, बहुत आसानी होती है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? सबसे पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर। तो पहला नंबर ये होता है, दूसरा नंबर क्या होता है? बी होता है ना। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है बेटा? एक्स, इंटू बी क्या है? 60, तो 60 रखा, प्लस बी स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, इक्वल में अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर आपका है पहले से मौजूद यहाँ पे, ठीक है, रखा हम लोगों ने। फिर ये भी किस आइडेंटिटी पे? इसी आइडेंटिटी पे है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हमारा 2 इंटू ए क्या है? एक्स है, इंटू बी क्या है? 30, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया है ना, प्लस में क्या आ गया? ये बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। बी स्क्वायर में क्या है भाई? 30 स्क्वायर है, सॉरी 30 स्क्वायर है ना। अब ये 30 स्क्वायर आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 है, तो 60 टू 120x प्लस 60 स्क्वायर, तो 36 का 3600 हो जाएगा ये, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। तो आप इसे एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, है ना, ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 टू 60x हो जाएगा, ये 60x हो जाएगा ये, और प्लस में ये 30 स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बेटा? 900 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग सबको क्या करेंगे? सब लोग नानी के यहाँ गए हुए हैं, सभी को हम लोग दादी के यहाँ पे वापस लेकर आएंगे। और बीच में कौन पढ़ रहा है बेटा? पुल पढ़ रहा है। पुल को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। तो जैसे ही दादी के घर आने के लिए हम लोग पुल को पार करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900, इधर कौन बचा? कोई नहीं, 0। आई नहीं है बात समझ में? अब यहां से आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये 1x स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है। दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1x स्क्वायर आ जाएगा, 1x स्क्वायर आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव की तरफ से जब नेगेटिव की तरफ आएंगे, हम लोग वापस आएंगे, तो हम लोगों को रास्ते में नेगेटिव में रुकना पड़ जाएगा, वहां पे स्टे करना पड़ेगा, इसीलिए नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ये नंबर लाइन पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और अगर इसको रटने का, अगर रटेंगे आप तो रटने का एक तरीका यह है कि अगर बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ अगर जो साइन होता है उसी साइन को हम लोग यहां पर रखते हैं, काम चाहे जो भी हो। अगर प्लस का काम हो रहा है, वहां पे 2 नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो वहां पे माइनस ही होगा, और यहां पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर बड़े के साथ है तो यहां पे नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर ना होकर पॉजिटिव नंबर होता है तो यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फिर यहां से देखें आप, 120x है और यहां पे माइनस 60x है, 120x है और माइनस 60x है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का काम करते हैं तो क्या हो जाता है ना, वो ऐड ना होकर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट जब ये होंगे तो 120x में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60x आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 60x आ जाएगा। यहां पे साइन कौन सा? प्लस का साइन। क्यों? क्योंकि प्लस बड़े के साथ है। चलिए ठीक है, 3600 और यहां पे क्या है बेटा आपका? माइनस 900। तो 36 में से माइनस करेंगे 9 को, तो 36 में से 9 को माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 2700 आ जाएगा ना, 2700 आ जाएगा। पॉजिटिव का क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का या नेगेटिव का? पॉजिटिव का 2700 इज इक्वल टू 0 आ गया। आगे ये बात समझ में? पॉजिटिव का 2700 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। ये क्यों आया भाई? 3600 में से 900 को 900 को घटा दिया, ठीक। ये जो सेम थे उन्हीं को हम लोगों ने काम किया ऐसा। अब हम लोगों को क्या करना है? लीडिंग कोफिशिएंट में से चूंकि माइनस को हम लोगों को क्या करना है? हटा देना है। तो माइनस हम लोग यहां से क्या करेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि और भी कोई नंबर यहां से कॉमन लेने के लिए नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसका बेटा? -1 कॉमन ले लेंगे। चलिए -1 हम लोगों ने क्या किया भाई? कॉमन ले लिया। तो यहां पे बचा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700
इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से -1 तो इसके नीचे चला आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो हमारी जो इक्वेशन आ गई इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट आप अगर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x² माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लेते हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, आपका उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको ले लेते हैं ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके पहले वाले नंबर को भी हम लोगों ने क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है दो, उनको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग हमेशा जब कभी भी काम करेंगे तो आप जरूर इनके जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। 2 into 1 ये आ गया हमारा। अब ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हमारी आ गई -60 और c इज इक्वल टू -2700, ठीक है। इनको आप सब्सटीट्यूट करते हैं इस पर, तो x इज इक्वल टू माइनस b क्या है हमारा -60 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी -60 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या बेटा, 4 इंटू ए हमारा 1 है और इंटू सी कितना है हमारा, इंटू सी है हमारा -2700 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है, ए कितना है 1 है, ठीक है। अब इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 60 प्लस माइनस रूट ओवर 60 स्क्वायर यानी के 3600 माइनस, इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 का इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, कैरी कितना 7 4 जा 28, कैरी आ गया आपका 2, फिर 4 2 जा 8 और 2 10 है ना, 10,800 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा 60 प्लस माइनस रूट ओवर, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे, है ना, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने पर क्या आ जाएगा, 0 0 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, और ये आपका 3 और 0 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, और 1 इसकी जो कैरी बची हुई है तो 1 3 में ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 1 जो है यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या आ गया आपका 14,400 अपॉन 2। बेटा इसको ना हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले आप देखें इसको, क्योंकि हम लोगों को इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों के पास जो बेसिक तरीका वो यही है कि इनका आप क्या करें, इनका फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इन्हें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन्हें हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 144, ऐसे हम लोग इनको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि आप अगर 100 और 144 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 ही आएगा। और यहां से एक बात हम लोग को यह भी मालूम है कि 100 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कौन होता है, 10 होता है, और 144 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कौन होता है, वो आपका वो किस में ये आता है, किस नंबर में आता है, किसके स्क्वायर करने पर आता है, तो 12 के स्क्वायर करने पर आता है। तो दोनों का क्या निकल आया, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आया। तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आया। मैं इधर से इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इधर से मैं इनको मिटा रहा हूं। तो इनका जब परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस ये इसका निकलेगा 10 इंटू में इसका निकलेगा कितना 12, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे 2। तो यहां आ जाएगा आपका 60 प्लस माइनस 10 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 अपॉन 2 आ गया, 120 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब 120 अपॉन 2 आ गया तो इनको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, 60 प्लस 120 अपॉन 2 कॉमा 60 माइनस 120 अपॉन 2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 120 को 60 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 अपॉन 2 इंटू इनको माइनस करेंगे, इनको माइनस करने पर क्या आ जाएगा, -60 आ जाएगा, -60 आ गया, -60 अपॉन 2 आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा ये आ गया, तो ये आ गया 90, और ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 30 जा 60, -30 आ गया, क्या आ गया, -30 आ गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई ना बेटा, x की क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई। तो अगर आप यहां पे देखेंगे
कि ये जो 90 है, ये 90 तो यहां पे एग्जिस्ट करेगी, 90 यहां पे एग्जिस्ट करने वाली है, ठीक है ना, लेकिन 30 एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों 30 एग्जिस्ट नहीं करेगी? यहां पे ये 30 एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि माइनस, यहां पे ये माइनस में आ रहा है ये नंबर, है ना। क्यों आ रहा है माइनस? अगर माइनस में आ रहा है तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि जो हमारी जो लेंथ होती है ना, जो लेंथ होती है, जो साइड्स होती है, जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, वो नेगेटिव नहीं आती है, वो नेगेटिव नहीं आती है, ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। लेंथ, ब्रेथ ये सब जो है कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पॉजिटिव नंबर है x इक्वल टू 90, वही हमारा एग्जिस्ट करेगा, यही हम लोग लेंगे। इसकी आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके आगे बता रहा हूं एक्स वाई और एक इनकी ये साइड्स जो है ना, इन साइड्स की वैल्यूज बता रहा हूं, ठीक है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सबसे पहले, ठीक है। यहां पे हम लोग अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप देखें यहां पे ये शॉर्टर साइड हम लोगों ने x लिया था, ली थी ना शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर जो साइड जो है, तो शॉर्टर साइड इज इक्वल टू क्या है? x, तो x इज इक्वल टू क्या आया? 90। माइनस 30 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि माइनस जो लेंथ है, लेंथ माइनस में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होती है वो, तो हम लोग नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इज इक्वल टू माइनस 30 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये शॉर्टर लेंथ आ गई, ठीक। लॉन्गर लेंथ, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट लेंथ जो है यानी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या करेंगे हम लोग? x प्लस 30, तो x हमारी कितनी है? 90, तो प्लस 30 क्या आ गया? ये दोनों 120 मीटर में लिखेंगे इसे, सही है ना। और इसके बाद अगर डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल निकालेंगे, तो डायगोनल के लिए क्या लिखा है हम लोगों ने? डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60, तो x कितना है हमारे पास भाई? 90 प्लस 60, ठीक। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 150 मीटर। आगे ये बात समझ में कि नहीं? आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चलिए उसको पहले रीड करते हैं, ठीक है। किताब लेकर आप लोग बैठेंगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो स्क्वायर नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है? 180 है, ठीक। The square of the smaller number is 8 times the larger number. The square of the smaller number, तो भैया स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर इन दोनों में से किसी के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है। तो स्मॉलर नंबर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई? स्मॉलर नंबर के लिए हम लोग एक क्या मानेंगे? स्मॉलर नंबर के लिए हम लोग एक वेरिएबल मानेंगे। तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x मान लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने लार्जर नंबर को भी क्या मान लिया? लार्जर नंबर इज इक्वल टू y। दोनों के लिए एक एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब दोनों के लिए जब एक एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, तो अब यहां पे जो ये क्वेश्चन कहता है, पहले तो डिफरेंस वाले को छोड़कर पहले हम लोग चलते हैं इसके पास में, कि ये कहता है कि जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर उसका स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स क्या है? 8 टाइम्स लार्जर नंबर, 8 टाइम्स लार्जर नंबर, ये है आपका 8 टाइम्स लार्जर नंबर। तो स्क्वायर स्मॉलर नंबर के लिए हम लोगों ने क्या लिया बेटा? x लिया है, तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर। और लार्जर नंबर के लिए हम लोगों ने क्या लिया है? 8y, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8y लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? 8y लिखेंगे। अब यहां से दोनों तरफ क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? ये हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाना होगा, इसलिए हटाना होगा हम लोगों को इस स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें x की वैल्यू लानी है ना। क्या लानी है बेटा? x की वैल्यू लानी है, यानी x हमारा एक नंबर है, तो सिर्फ सिंगल नंबर लेकर आओगे ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट करेंगे ना, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट चढ़ाओगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई, प्लस माइनस यहां पे लिखोगे। क्यों लिखेंगे हम लोग ये? हालांकि इस पर मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे। लेकिन फिर भी यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यहां पे ये एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। तो आप इस एक्स की जगह पे चाहे नेगेटिव नंबर रखो या पॉजिटिव नंबर रखो, दोनों के दोनों कैसे आएंगे? पॉजिटिव ही आएंगे। तो नेगेटिव भी रखोगे तब भी पॉजिटिव नंबर देगा वो, पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव नंबर देगा वो, ठीक है ना। इसीलिए यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा? प्लस माइनस लिखा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर एक्स वाई, प्लस माइनस रूट ओवर एक्स 8y, प्लस माइनस रूट ओवर एक्स वाई।
सॉरी x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 8y क्या आ गया 8y। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 8y, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये भी हमारी काम आने वाली है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें क्या कहता है भाई, कहता है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस करने पर, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस करने पर, तो एक क्या है लार्जर है और एक क्या है स्मॉलर है। तो आप जब भी आप इनका क्या करेंगे, जब भी आप इनका डिफरेंस करेंगे तो लार्जर में से स्मॉलर को घटाएंगे, लार्जर में से क्या करेंगे स्मॉलर को घटाएंगे। तो लार्जर ये हमारा, तो वाई स्क्वायर हम लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 180 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है हम लोगों का, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है हम लोगों का, है ना, सही है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, अब यहां पे हम लोग ये जो x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 8y, इसे हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग इसके वैल्यूज को क्या करेंगे, यहां सब्सटीट्यूट कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट ओवर 8y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, अब ये जो प्लस है, अगर प्लस और माइनस इन दोनों को अगर आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएंगे, प्लस भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर इस रूट को क्या करेगा, हटा देगा। क्यों हटाएगा, देखो आप यहां से ये जो 8y है, इस रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा, इस रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है ना। इस रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि इसकी पावर 1/2 होती है, इसकी पावर 1/2 होती है, तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आप लिखोगे यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y और यहां पे आप लिखोगे 1/2 इंटू 2। क्यों, क्योंकि पावर क्या हो जाती है, पावर की पावर क्या हो जाती है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हम लोगों ने एक्सपोनेंट में बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा है। 180 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस, देखो आप यहां से ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 8y इज इक्वल टू 180। अब इस 180 को अपने दादी के घर लेकर आओ, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, फाइनली इक्वेशन आ गई मेरे लाल, ठीक है ना। ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसकी आप पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने दो इक्वेशन को हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इन दोनों नंबर को, ये जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट वाला जो नंबर है एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वाला जो नंबर है, उस स्क्वायर वाले टर्म को और वो टर्म जो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है, तो एक स्क्वायर वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अलग से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पे करते हैं। वाई स्क्वायर इंटू 180 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 वाई स्क्वायर आ गया। अब हम लोगों को दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये 180 तो आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए आपका, ये बीच का टर्म आ जाए, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, स्प्लिट हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 10 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 10 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 और 18 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, 180 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि y लाना है ना, तो 10y इंटू 18y करेंगे, तो यहाँ पे 118y स्क्वायर आ जाएगा। इन्हीं दोनों नंबर को आप माइनस करके देखो क्या 8 आ रहा है, तो हाँ, हम लोग अगर 18y में से 10y को माइनस करेंगे तो 18y आ रहा है। तो चूंकि हम लोगों को यहां पे क्या करना है बेटा, ये भी ध्यान रखना है कि इसके साथ जो साइन लगा है ना, वही साइन हमारा यहां इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके क्या आना चाहिए, तो हमारा नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव लाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव लाने के लिए हम लोग
18 के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव लगा देंगे, किसके साथ, 10 के साथ लगा देंगे। तो बड़े के साथ नेगेटिव और छोटे के साथ पॉजिटिव लगा देंगे तो हमारा जो साइन आएगा सब्ट्रैक्ट होकर वो साइन कौन सा लगाएंगे हम लोग, माइनस का लगाएंगे। अगर बड़े के साथ पॉजिटिव और छोटे के साथ माइनस लगा देंगे तो वहां पे सब्ट्रैक्ट होकर उन दोनों नंबर के साथ में जो साइन आएगा वो कौन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, यानी प्लस का साइन होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को उठाकर क्या रखेंगे हम लोग, बीच में रखेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y प्लस 10y माइनस 118 इज इक्वल टू माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोगों का क्या काम है, ग्रुप बनाना, दो का पेयर लेना और पेयर लेकर इसका क्या करना, इससे आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लिया हम लोगों ने, क्या आ गया कॉमन, y कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस 18 बचा कॉमन। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लिया हम लोगों ने, लिख लिया। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसमें से देखेंगे आप तो क्या बचेगा आपका, ये कॉमन क्या निकलेगा, y माइनस 18 कॉमन निकलेगा और यहां पे बचेगा कौन, y प्लस 10 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग अलग अलग करते हैं, y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसकी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। ठीक, अब यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 18 और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस 10। ये दो वैल्यूज आ गई y की, दो वैल्यूज आ गई है ना y की। तो लार्जर नंबर हमारा निकल कर आ गया। लार्जर नंबर हमारा क्या आ गया, 18 माइनस 10। लार्जर नंबर हमारा क्या निकल कर आ गया बेटा, 18 माइनस 10। ये दोनों नंबर हमारे लार्जर नंबर हैं। ठीक है, अब हम लोगों को चूंकि स्मॉलर नंबर निकालना है तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है, प्लस माइनस रूट ओवर 8y, ये इक्वेशन 1 में थी, है ना। तो यहां उस इक्वेशन को लेकर क्या करेंगे हम लोग, जो y की वैल्यू आई है, ये जो लार्जर नंबर आए, इस लार्जर नंबर को हम लोग वहां पे अगर प्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। आगे ये बात समझ में आसान होने लगी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जारी रखते हैं कि यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम लोग एक एक मरतबा, एक बार 18 लेंगे और एक मरतबा क्या लेंगे, माइनस 10 लेंगे। तो टेकिंग y इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे टेकिंग y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इनको कहां, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर 18y। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 इंटू y की जगह पे क्या रखोगे बेटा, 18 रखोगे। ठीक है, अब यहां पे आ गया ये, तो x इज इक्वल टू, अब यहां पे आप देखेंगे प्लस माइनस 18 इंटू 18 है आपका। 18 इंटू 18 का क्या मतलब होता है, 18 इंटू 18 मतलब कि 18 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, 18 क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप रखेंगे x इज इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस 18 हमने कर दिया है ना, सॉरी 8 है ना, 8 है भाई, 8 है, 18 नहीं है, 8 है। तो अगर आप इसको 18 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 8 आ जाएगा 144 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अब क्या आ गया, 144 का करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल कर आता है। ठीक है ना, तो यहां से x की वैल्यू 2 क्या आ गई, प्लस और माइनस 12। यहां पे x प्लस माइनस क्या रखेंगे, 8 इंटू वाई है आपका, तो यहां पे रखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर 8 इंटू माइनस 10। तो ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 80 आ जाएगा। तो चूंकि ये रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं आता है हम लोगों का, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो वो सॉल्व नहीं होता है ना, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसे सीखेंगे हम लोग जब 11th में जाएंगे तब। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी नहीं करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग फिलहाल अभी ये लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो यहां पे जो स्मॉलर नंबर है वो स्मॉलर नंबर क्या आ गया, प्लस 12 और माइनस 12। यहां पे जो हमारा लार्जर नंबर है वो क्या आ गया, 18 और माइनस 10। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम्पल भी देखेंगे क्या, चलिए एग्जाम्पल भी देख लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, फिर उसके बाद एग्जांपल की बारी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सम ऑफ द
areas of two squares is 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर का एरिया, उनका दो स्क्वायर का एरिया और उन दोनों स्क्वायर के एरिया को जब सम हम लोग करेंगे यानी कि ऐड जब करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा 468 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया आपका यहां पे कि ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर और है, यानी कि दो स्क्वायर है, यहां पे दो स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर का एरिया, इन दोनों स्क्वायर का क्या एरिया, ये आपका क्या है फर्स्ट स्क्वायर, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट स्क्वायर है, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट स्क्वायर है और ये आपका मान लीजिए कि ये आपका सेकेंड स्क्वायर है, ये आपका क्या है सेकेंड स्क्वायर है, ये आपका क्या है फर्स्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है फर्स्ट स्क्वायर है और ये आपका सेकेंड स्क्वायर है, इन दोनों का एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर और यहां पे एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों का सम करने पर, इन दोनों का ऐड करने पर क्या आएगा भाई, इन दोनों का ऐड करने पर 468 मीटर स्क्वायर आएगा, 468 मीटर स्क्वायर आएगा। इसके आगे फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, अगर इनके पेरीमीटर के डिफरेंस क्या है 24 है, अगर इनके पेरीमीटर के डिफरेंस क्या है 24 है, तो कह रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तो कह रहा है कि इन दोनों स्क्वायर्स के साइड्स निकालें, तो क्या हमें इनके साइड्स मालूम है, मालूम नहीं है, तो फर्स्ट स्क्वायर के साइड्स हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट स्क्वायर की साइड हम लोग क्या करेंगे पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो इसके लिए एक वेरिएबल इसके लिए मानना पड़ेगा और एक वेरिएबल इसके लिए मानना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड के लिए हम लोग लेंगे ना साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिया हम लोगों ने और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया y लिया, ठीक है ना। साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लो और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर ले लो, x मीटर y मीटर, यानी कि ये x है तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये y है तो ये y है, तो ये भी y है तो ये भी y है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो एक अगर x है तो सभी की सभी x हो जाएंगी और इसकी अगर एक y है तो सभी की सभी क्या हो जाएंगी y हो जाएंगी। तो अब यहां से इनके बारे में एक बात और कही जा रही है, क्योंकि ये बात तो पहले हम लोगों ने देखी है, तो इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन बनेगी तो कैसे बनेगी देखें, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या लिखते हैं हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, अब प्लस में एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखोगे आप एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 468, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी x है, ब्रेथ क्या है इसकी x है, लेंथ क्या है इसकी सेकेंड वाले की y है, ब्रेथ क्या है इसकी y है, इज इक्वल टू 468, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो यहां पे ये इक्वेशन आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्हीं दोनों के जो पेरीमीटर्स हैं उन पेरीमीटर्स को अगर आप डिफरेंस कर देंगे, उनका डिफरेंस कर देंगे यानी उनको घटा देंगे एक दूसरे से, तो कितना आएगा 24 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कहता है उसके लिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इसके लिए हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है उनके सभी साइड को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स यानी x प्लस x, तो क्या आ जाएगा 4x मीटर, ठीक है ना, 4x मीटर आ गया, ये क्लियर हो गई बात, 4x मीटर आ गया ये। अब ये पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 4y लिखोगे,
क्योंकि उसका x प्लस x क्या था, इसका y प्लस वाई करोगे, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई 4 बार y करोगे तो यहां पे आ जाएगा 4y। ठीक है, तो 4y मीटर आ गया ये, 4y मीटर आ गया ये। ठीक, अब इन्हीं दोनों का क्या कह रहा है, डिफरेंस करने पर, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे आप, 4y में से 4x को क्या करो, माइनस कर दो, 24 आएगा। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 क्या है हमारा, 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो। 4 जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे, y माइनस x इज इक्वल टू 24, तो y माइनस x इज इक्वल टू 24 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 4, 4 6 24, तो y माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो y की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस x। ये इक्वेशन 3 कर दो, ये इक्वेशन 2 कर दो, ये इक्वेशन 2 आ गई। इसी से हम लोगों ने 3 इक्वेशन बना ली। आगे नहीं ये बात समझिए, जहां हम लोगों को y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 6 प्लस x। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है ना। तो एक साइड ये आ गई है और एक साइड हमारी निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे, इसकी स्क्रीनशॉट लें आप लोग, ठीक है ना। जब आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली तो अच्छी बात है। अब यहां से हमारी ये जो पहली इक्वेशन है, हमारी पहली इक्वेशन क्या है बेटा, हमारी पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये पहली इक्वेशन है हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीसरी इक्वेशन आई है ना, y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो y की जगह पे आप क्या करोगे, 6 प्लस एक्स को यहां पे पुटअप कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ गया। अब इनको क्या करेंगे बेटा, अब इनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू बी क्या है x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस यहां पे आ जाएगा आपका कितना 12x प्लस में यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब यहां पे ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 12x है, यहां पे लिखा हम लोगों ने, चूंकि ये बीच में ही रहता है हमेशा, और ये 36 है तो प्लस 36, और ये बेचारे जो नानी के यहाँ गए हुए हैं ना, ये इसको हम लोग दादी के यहाँ लेकर आते हैं, माइनस 468 इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 12x, अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, इनको नेगेटिव यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 468 में से 36 को, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8 में से 6 गया तो क्या बचा 2, फिर उसके बाद में 6 में से 3 गया तो क्या बचा 3, फिर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे साइन कौन सा होगा, माइनस होगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। क्यों माइनस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि माइनस बड़े के साथ है। ठीक है, अब यहां से अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इन सभी में 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लें, पहले 2 कॉमन लेकर इक्वेशन को हल्की करें। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 6x माइनस, जब 2 लिया यहाँ पे तो क्या बचा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो बचे बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी ना, ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप इसकी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, सही है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है, अब हमारी क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो इक्वेशन आई हुई है इसको पहले आप इधर लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यहां पे आप लिख लीजिए, यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी, इनको भी मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, हो गया। तो अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, अब यहां से हम लोगों को पता है कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया इनका, एक्स स्क्वायर इंटू 216 किया तो क्या आ गया, 216 एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां से हम लोगों को क्या करना, दो ऐसे नंबर लेना है, दो ऐसा नंबर लेना है कि जिनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हीं नंबर्स को क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहां पे हमारा 6 बचेगा, है ना, यहां पे हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो वो कौन से नंबर है,
तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां अगर आप 18 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे, 18 में से अगर आप 12 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा आपका, और 18 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 36 का 6 कैरी क्या बचा 3, कैरी 3 बची, और 18 1 18 और 3 21, तो यहां पे हम लोगों का आ गया, हाँ यहां पे हम लोग का आ गया 216। अब यहाँ पे क्या करेंगे x इसके साथ तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और 18x में से क्या करें आप माइनस करें 12x को तो क्या आ जाएगा आपका 6x आ जाएगा। क्यों, अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव का 6x लाना है तो हम लोग क्या करेंगे ग्रेटर नंबर के साथ में पॉजिटिव रहने देंगे और स्मॉलर नंबर के साथ में नेगेटिव रहने देंगे, ठीक है। तो अब इनको क्या करें उठाकर इसकी जगह पे पटक दे, तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पेयर बनाया हम लोगों ने, और पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे इसको भाई ये ले लेंगे ना, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ लेना, इसका एचसीएफ लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x आएगा कॉमन दोनों में, तो यहां बचेगा x प्लस 18, यहां पे आप माइनस यहां पे है तो इसको लिख लिया आप लोगों ने, और यहां जब इसका जब आप लोग एचसीएफ लेंगे तो इसका कॉमन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा आपका x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको और इसको देखेंगे तो आपका x प्लस 18 और x प्लस 18 दोनों में कॉमन आ गया, तो x प्लस 18 आप लोग क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पे इन दोनों की इक्वेशन बनाइए, लीनियर इक्वेशन x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और यहां पे हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 18, और यहां क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 आ गया यहां पे। तो अगर आप यहां पे देखेंगे x की एक वैल्यू आई है माइनस 18, x की एक वैल्यू आ गई है माइनस 18 और एक वैल्यू आ गई 12, तो ये जो माइनस 18 है ना ये एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, ये एग्जिस्ट नहीं करने वाली, इसे हम लोग नहीं लेंगे, इसको खारिज कर देंगे। क्यों खारिज कर देंगे भाई, इसलिए क्योंकि ये जो x है हमारी क्या है, हमारी पहले स्क्वायर की साइड है, हमारी पहले स्क्वायर की साइड है यानी लेंथ है, लेंथ कहिए या ब्रेथ कहिए। तो हम लोग को ये बात मालूम है कि लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया खारिज हो गया, ठीक है। तो अब x की क्या वैल्यू बची, x की वैल्यू बची 12, यानी ये कि इसकी साइड क्या हो गई, इस स्क्वायर की पहले स्क्वायर की साइड क्या हो गई 12 हो गई। अब हमें दूसरे स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो y यहां पे है, और y के लिए यहां पे इक्वेशन हम लोग क्या आई थी तीसरी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 6 प्लस x, तो चूंकि x की वैल्यू 12 आई है तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे 6 प्लस 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 18 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। अब यहां पे y की वैल्यू 18 आ गई, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके दूसरे स्क्वायर की साइड आ गई, दूसरे स्क्वायर की साइड आ गई। तो अगर आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत है, तो पहली इक्वेशन पे चलिए आप, पहली इक्वेशन पे अगर आप चलेंगे तो कहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 कहता है ना, 468 कहता है, हाँ ठीक है 468 कहता है। तो एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई थी 12, तो 12 स्क्वायर किया हम लोगों ने, y की वैल्यू क्या आई थी 18, तो 18 स्क्वायर किया हम लोगों ने, 468 किया। अब इसको अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 144, और प्लस में 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 324। आपको स्क्वायर नंबर ये सब याद रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 468। इनको ऐड करो आप 448, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो 426, और इनको ऐड करो तो 468, दैट इज सही आंसर है ना, दैट इज राइट आंसर, ठीक है ना, राइट आया। अगर आप डिफरेंसेस में चलोगे, तो यहां पे हम लोगों ने 4y माइनस 4x किया था ना, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू क्या था 24 था, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24 ये लिया था हम लोगों ने। तो अगर 4y करोगे यहाँ पे तो 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई 18, माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 12 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 72 माइनस 12 4 जा 48 है ना, 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 24। इनको क्या करोगे जब माइनस करोगे तो 12 में से 8 को माइनस करोगे आ जाएगा 4, और 6 में से 4 को माइनस करोगे 2, 24 इज इक्वल टू 24। इट इज दैट इज
राइट आंसर। ठीक, इसी तरह से आप लोग अगर अपने आंसर्स को चेक करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन बनी हुई है उन इक्वेशन में आपकी जो वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, तो उसी से आपकी वैल्यू क्या होगी, उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने जो सॉल्व किया है वो आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो एग्जाम्पल है इसकी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फिर किसी वीडियो में। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ। अपना का ख्याल रखिएगा, और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ जो भी आप लोगों को की क्वेरीज हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सभी क्वेरीज आप पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए या कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, या फिर टेलीग्राम में पूछिए। ठीक, तो चलिए फिर ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।